नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारी चर्चा का विषय है तो भक्ति काल है। इसके पूर्व हम आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल, दूसरा भक्ति काल। तो आदिकाल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे पूर्व में। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल पर। तो इसकी क्या बताए थे कि 1050 से 1375 तक इसकी समय सीमा है। ठीक है। और भक्ति काल की क्या है, 1375 से 1700 तक विक्रम संवत। ठीक है। तो आइए जानते हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल क्या है? तो इसकी समयावधि जो है सर्वप्रमुख ये जाने कि इसकी जो समयावधि है, यह युग साहित्य में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, श्रेष्ठ युग माना जाता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसकी समयावधि 1343 ईस्वी से संवत 1643 ईस्वी तक की मानी गई है। यह हिंदी साहित्य दो प्रकार के हैं। एक तो इसमें आपको दो तरह के साहित्य मिलेंगे, एक धार्मिकता के आधार पर, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो है तो क्या है, लौकिक साहित्य का। ये दोनों का मिला हुआ, ये युग जो है दोनों का मिला हुआ रूप है, और एक श्रेष्ठ युग है जिसमें जिसको एक विद्वान है हिंदी साहित्य में, उनका बड़ा नाम है, जिनका नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस युग को स्वर्ण काल का नाम दिया। फिर दूसरे विद्वान जो है जिनका नाम श्याम सुंदर दास है, उन्होंने इस युग को स्वर्ण युग कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या बोलते हैं इसको, स्वर्ण काल। तो दूसरे जो भारतीय विद्वान है जिनका नाम है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इन्होंने इसको क्या कहा है, स्वर्ण युग। रामचंद्र शुक्ल इसको भक्ति काल की संज्ञा प्रदान की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इन्होंने लोक जागरण काल की इसको संज्ञा प्रदान की। लोक जागरण काल की संज्ञा प्रदान की। देखिए, इतने लोगों ने इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों की संज्ञा प्रदान की है, उसको उच्चारित किए हैं या संबोधित किए हैं। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको स्वर्ण काल कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इसको स्वर्ण युग कहा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको भक्ति काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको लोक जागरण काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम प्राप्त होती हैं। दक्षिण में आलवर बंधु नाम से कई बड़े बड़े श्रेष्ठ भक्त हुए हैं। इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों के भी हैं। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु काफी उनके पास अनुभव था। और अलावरों के बाद दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, जिसमें रामानुजाचार्य जी का नाम मुख्य तौर पर आता है। और रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद जी हुए और उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे अपने समय के श्रेष्ठ सबसे बड़े आचार्य रहे हैं और उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जो ये ऊंच नीच की एक खाई होती है उसको उन्होंने पाट दिया। अर्थात उन्होंने हर जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया है। और एक जगह लिखा गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये उन्हीं की पंक्तियां हैं। रामानंद ने विष्णु के अवतार जो माने जाते हैं रामचंद्र जी, तो राम की उपासना की है या राम की उपासना पर उन्होंने जोर दिया है। रामानंद और उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह से बहने लगा। भारतवर्ष में उस समय पहुंचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और कृष्णा अवतार की ही उपासना करने का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बल दिया और अष्टछाप की उन्होंने स्थापना की। अष्टछाप जो है तो उसमें 8 उस टाइम के उस समय के 8 कवियों 8 श्रेष्ठ कवि थे, जिनमें सूरदास जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, क्षित स्वामी हैं इत्यादि। तो और ये जो अष्टछाप के कवि थे प्रसिद्ध कवि, उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया है उन्होंने। और उसके उपरांत निकंबाचार्य संप्रदायों का भी जन समाज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। साधना के क्षेत्र में 2 अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्वान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास का है। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतावाद से वो काफी प्रभावित रहा है। उसके हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतावाद से बहुत ज्यादा भिन्न था, अलग था। और कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा जैसे कि ये आपके हो गए कबीर जी, और भी बहुत सारे कवि हैं। तो ये सूफीवाद से रंगी हुई अनेक तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी। संक्षेप में भक्त युग जो है तो मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। उसको बांटा गया क्या है, पहले की सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में आप देखते हैं 2 शाखाएं आपको मिलती हैं। कौन सी? एक रामाश्रयी शाखा और दूसरी कौन सी मिलती है? कृष्णई शाखा। और फिर इसमें निर्गुण उसमें जाते हैं, निर्गुण भक्ति में। तो इसमें भी आपको 2 शाखाएं मिलती हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा।
हाँ जी, कौन कौन सी? प्रथम जो है आपको तो सगुण भक्ति में आप देख, और दूसरी क्या है हमारी? निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। एक दूसरी हमारी है कृष्णाश्रयी शाखा। निर्गुण में जब हम जाते हैं तो यहां भी हमें 2 तरह की शाखाएं देखने को मिलती है, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ये हम देखते हैं। इसमें रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनका क्या? इसमें रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनका क्या नाम है? इनकी जो श्रेष्ठ रचना है वो क्या है? रामचरितमानस। इनकी जो श्रेष्ठ रचना है वो क्या है? रामचरितमानस। कृष्णाश्रयी शाखा में हम जब देखते हैं तो हमें कौन मिलता है? इस शाखा के जो महान और श्रेष्ठ कवि हुए उसमें नाम आता है सूरदास जी का। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है? सूरसागर। ज्ञानाश्रयी शाखा में जब हम जाते हैं निर्गुण वाले में तो इसमें क्या हमें मिलता है? कबीर का नाम आता है। कबीर की जो रचना है उसका नाम क्या है? बीजक। इसके 3 भाग हुए, साखी, सवद और रवैनी। तो प्रेमाश्रयी में हमें क्या मिलता है? या इसी को हम सूफी काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सूफी काव्यधारा। इसमें मुस्लिम कवियों की संख्या ज्यादा रही है। सूफी काव्यधारा तो सूफी मलिक मोहम्मद जायसी जी हो गए, भक्ति काल में कौन कौन से हमें शाखाएं मिली? मुख्यतः 2, ठीक है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में 2 तरह की शाखाएं हैं, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा में ही अष्टछाप की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक वल्लभाचार्य जी रहे हैं। और ज्ञान निर्गुण जो है तो ऐसा ईश्वर जिसका ना तो कोई रंग है, ना तो रूप है, ना तो आकार है, ना तो प्रकार है। इनका ऐसी भक्ति करने वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो कि अदृश्य है, हमें दिखता नहीं है। जिसमें इसकी भी 2 शाखाएं हुई, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा
प्रेम मार्गी। आप लोग पढ़ते हैं शायद, और जब सूर को विशेष तौर पर पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको कई बार बताया जाता है कि एक है विरह गीत, ठीक है। तो उसमें जब उद्धव जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आते हैं कि उनका संदेशा लेकर वहां पर गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, तो गोपियां उनकी बातों को सुनती हैं, फिर जवाब देती हैं कि उधो मन न भयो 10-20, एक हूतो सो गयो श्याम संग को आराधो ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि विनशीस, आशा लगी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो उनके साथ चला गया। वो कहते हैं कि ऐसे ईश्वर की पूजा करिए, ऐसे ईश्वर की आराधना करिए जो निर्गुण हो, निराकार हो, उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तब उन लोगों ने जवाब दिया। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो किसकी आराधना करते हैं? निर्गुण और जिसमें प्रथम स्थान किसका आता है? कविमत जायसी का, जिसमें उनकी रचना का नाम है पद्मावत। अब थोड़ी थोड़ी इन सब के बारे में आपको बताते हैं, प्रथम उनकी रचनाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम कृष्णाश्रयी शाखा से देखें तो इसमें क्या है, इस गुण की इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ है। इस युग में इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ और विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इसमें वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संबंधास, रसखान जैसे महान कवि हुए और उन लोगों ने वात्सल्य एवं श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्ति कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक का भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का उन लोगों ने बाल एवं किशोर रूपी उनको ज्यादा आकर्षित कर पाया है और उसी को उन लोगों ने अपनी रचना में, उसी छवि को या उसी रूप को उन लोगों ने अपनी रचना में उकेरा है। फिर कृष्ण काव्य धारा की कुछ विशेषताएं भी रही हैं, जिसमें से कुछ विशेषताएं आपके सामने रख रहा हूं। पहली विशेषता यह है कि श्रीमद् भागवत का आधार। दूसरी विशेषता यह है कि कृष्ण की लीलाओं का वैल्य रस की प्रधानता है। चौथी विशेषता यह है कि भक्ति भावना जो है वो अच्छी खासी इसमें इस शाखा में देखने को मिलती है। और अगली विशेषता यह है कि मुक्तक काव्य की इसमें काफी प्रधानता है। इनकी जो भाषा है वो कैसी है? संगीतात्मकता भरी हुई है, माधुर्य से ओतप्रोत है। और इसके बाद जो है तो अगली जो शाखा हमारी है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य माना है और उन्हीं का गुणगान किया है। रामचरितमानस द्वारा राम कथा को उन्होंने घर घर पहुंचाया है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और समन्वयवादी तुलसी में लोक नायक के सारे गुण मौजूद हैं, देखने को मिलते हैं। आपकी पावन और मधुर वाणी से जनता जो है, जनता के तमाम स्तरों को उन्होंने राममय बनाया है और उस समय प्रचनस के उत्थान में आपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है और इस शाखा में अन्य कोई कवि तुलसी के सम नहीं था। लेकिन अन्य कवि भी हुए, अग्रदास, नाभादास इत्यादि। राम भक्ति शाखा की जो वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद से स्वीकार की जा सकती हैं और रामानंद का आधार संस्कृत साहित्य में उपलब्ध राम काव्य और चलते हैं। तो इसमें पहली हमें जो देखने को मिलती है वो है ज्ञान मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा, इस शाखा के भक्त निर्गुण होते हुए भी राम की उपासना करते थे। वो गुरु को प्रथम स्थान दिया करते थे, बहुत सम्मान देते थे। जैसे आप जब कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर ने बीजक में अपनी साखी में दोहों में गुरु को अंग में गुरु की महिमा को प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने एक जगह तो उन्होंने लिखा है गुरु की महिमा को प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर उन्होंने मतलब ईश्वर से भी श्रेष्ठ किसको स्थान दिया है? गुरु को दिया है। गुरु का स्थान उन्होंने बताया है। तो क्या है कि इस परंपरा के लोग बाग जो थे तो अपने गुरु को प्रमुख स्थान दिया करते थे और जात पात के भेदों को अस्वीकार करते थे, उसको बहुत ज्यादा मानने वाले नहीं थे। और ये जो झूठे मिथ्या आडंबर हैं, इसका भी उन लोगों ने खंडन किया है, उसका भी विरोध किया है। लगभग अधिकतर संत जो थे तो ये विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी थे, प्राय सब संत संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। यही कारण है कि कबीर की जो भाषा है वह साधुकड़ी बोली जाती है, या इसको हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है। फिर क्या कहते हैं, इन संतों में मुख्यतः कबीर का ही नाम आता है। अन्य मुख्य संत कवियों के नाम हैं, जैसे नानक हो गए, रैदास जी हो गए, दादू दयाल जी हो गए, सुंदरदास हो गए, मुलूकदास हो गए। ये तरह तरह के जो गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इनमें प्रमुख स्थान कबीर ही रखते हैं और उसी परंपरा के बाकी सब अनुयायी थे। ठीक है, वैसी ही भाषा बोलने वाले थे और वैसी ही उनमें बाकी लोगों में भी विशेषताएं भरी हुई हैं। तो एक बार हम फिर से पुनः से जो है तो निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं की तरफ एक दृष्टि डालते हैं। तो पहली विशेषता ये निकलती है कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना, विश्वास करना, इनका इस शाखा की प्रमुख विशेषता रही है।
दूसरा क्या है कि अवतारवाद का खंडा महत्व, यानी अपने गुरु का, सच्चे गुरु का महत्व, रूढ़ियों तथा आडंबरों का है, और भजन तथा नाम स्मरण की महत्वता को इन्होंने श्रेष्ठ स्वीकारा है। और इनमें जो है तो लोग संग्रह की भावना थी, माया के प्रति इनमें सतर्कता थी, नारी भावना थी, रहस्यवाद था। ये इस शाखा की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इसके बाद हमारी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जानते हैं। लौकिक की व्यंजना करना और रहस्यवाद इसमें भी भरा हुआ है। रहस्यवाद हैं तो रहस्यवाद आपको इस शाखा में भी काफी देखने को मिलता है। फिर दूसरी क्या है, इसमें जो सबसे प्रबल विशेषता रही है वो है अभिव्यंजना है। वो किस में निहित होती है? विरह में, ठीक है, जो क्या है तो प्रधानता है, उसका बाहुल्य है। फिर हिंदू संस्कृत का नारी का, विशेष तौर पर प्रेम कथाओं में नारी का वर्णन, फिर सूफी सिद्धांतों का इन लोगों ने उसका वर्णन, फिर सूफी सिद्धांतों का इन लोगों ने उसका निरूपण भी किया है, जिसका नाम है मसनवी शैली। उस शैली का इन लोगों ने अच्छा खासा प्रयोग किया है। तो इस तरह से ये इस शाखा की प्रमुख विशेषता रही। और इस शाखा के जो हमारे प्रमुख कवि हुए हैं तो वो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आता है, जिनकी रचना का नाम है पद्मावत। इसके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं। इस वक्त जो है तो उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा बिंदु चर्चा का विषय था का भक्ति काल। तो इस तरह से भक्ति काल के बारे में आपने जाना। अब भक्ति काल की जो समय, तो ये सबसे बड़ा समय रहा है। इसमें और भी बहुत कुछ घटनाएं हैं और बातें भी हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो कुछ भी छूटा होगा उसको आप